अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की आफ़ियत अता करे। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। अल्लाह करे हमारे सारे घरों में यूं ही दस्तरखान सजते रहें, हमारे रिस्क में बरकत कायम रहे और हमारे घरों की रौनकें बरकरार रहें। चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज की रेसिपी है हमारी वेस्टर्न स्टाइल गुलाब जामुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें 1 टिन कंडेंस मिल्क चाहिए 250 ग्राम्स का। फिर हमें 3 अंडे चाहिए, 3 टीस्पून हमें बेकिंग पाउडर चाहिए। फिर हमें सूजी चाहिए 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद 3 टेबलस्पून हमें घी चाहिए, 1 टीस्पून हमें कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर चाहिए और 3 कप जो है वो हमें केक फ्लोर, मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर ये चाहिए। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी सी डो बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है कि इसमें 3 कप अगर मैदा गया है, 3 कप केक फ्लोर गया है, तो उसमें 3 अंडे, 3 टेबलस्पून घी और 3 ही उसमें टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर के गए हैं। 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर है और हाफ़ टी स्पून इसमें सूजी है। ये सारी चीज़ें हमें मिक्स करनी है। लेकिन सबसे पहले हम जो छोटे छोटे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, एग और घी के साथ मिक्स कर लेंगे, बैटर बना लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे और उसको कर लेंगे मिक्स। और इन केस अगर थोड़ी सी डो पतली बनती है, जैसे गर्मी में ऐसा हो जाता है कि डो थोड़ी सी पतली हो जाती है, तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आप उसके अंदर थोड़ा सा और मैदा ऐड कर सकते हैं। कोई इतना नहीं है कि उसमें बिल्कुल रेश हो जाएगी। ये कोई बेकिंग डिश नहीं है कि जिसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और फिर उसको मिक्स करते जाएं। बस डो बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लम्प्स ना बने, बिल्कुल स्मूथ बने। और जितनी अच्छी डो बनी हुई होगी उतने ज़्यादा वो खूबसूरत बनेंगे हमारे गुलाब जामुन। ये वो टिपिकल गुलाब जामुन नहीं है कि गोल गोल गोलियां बनाई और घुमा के फिर उसको हमने कर लिया। बनते उसी तरीके से हैं लेकिन इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। आई प्रॉमिस टू यू पीपल कि जब भी आप इसको बनाएंगे, जब भी आप ट्राई करेंगे, तो आप उसके बाद दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे, दोबारा ज़रूर बना के खाएंगे। और या फिर आप अगर किसी को बना के खिलाएंगे तो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर इसको लंबे रुख इसकी यूँ शेप की और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो इसके सिरे जो हैं वो जो है दोनों तरफ से वो थोड़े पतले रखेंगे। जैसे इंडेक्स फिंगर हमारी होती है शहादत की उंगली, उसके जितना साइज़ है इनका। और ये पतले पतले रखेंगे क्योंकि जब ये ऑयल में जाएंगे तो ये फूलेंगे। यहाँ हमने ले लिया खुला सारा ऑयल एक बर्तन में और उसको गर्म होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ हमें शुगर सिरप बनाना है जिसमें हम उसको बॉयल फ्राई करने के बाद हम उसमें कोट करेंगे। तो उसके लिए जितना पानी होगा उतनी शुगर जाएगी। तो उसके लिए 1 कप अगर शुगर है तो 1 कप वाटर ऐड किया। उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर जाएगा, गुलाब का अर्क कह लें इसको, गुलाब का अर्क ही कहते हैं बल्कि उर्दू में। तो उसका थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब, बल्कि उससे भी कम डालेंगे जिस फ्लेवर के लिए। और यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है। प्लीज़ मेरी कढ़ाई पे मत जाइएगा बहुत नीट क्लीन है, बस बेचारी का हशर हुआ पड़ा है यूज़ हो के। तो यहाँ पर ये फ्राई हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ भी बढ़ना शुरू हो गया है बेकिंग पाउडर की वजह से। तो हम इसको तब तक फ्राई करेंगे मीडियम हीट पे कि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं और बाहर भी इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें, इतना फ्राई करना है कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये बहुत अच्छा सा कलर चाहिए हमें इसके लिए, थोड़ा सा और। ये देखें, ये वाला कलर चाहिए हमें, इतना अच्छा खूबसूरत सा कलर। सारे गुलाब जामुन निकालेंगे, इस तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमने शुगर सिरप बनाया है उसके अंदर हम इनको कोट करेंगे। 1 मिनट भी नहीं लगाना आपको, 30 सेकंड भी नहीं, बल्कि बस आप उसको अंदर डालेंगे उस पॉट में और फिर उसके बाद उनको मिक्स करेंगे और उसके बाद आप उनको निकालते जाएंगे और एक खुले ट्रे में या किसी में रखते जाएंगे। बिकॉज़ ये गर्म है तो थोड़ा इनको ठंडा होने के लिए टाइम चाहिए। और फिर जैसे हम सारे ये गुलाब जामुन निकाल लेंगे तो फिर उसके ऊपर हम कोकोनट जो है पाउडर वो ड्रिज़ल करेंगे, उससे और भी इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बहुत मज़े की रेसिपी है। मैं आपको दावे से कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत फेवरेट हैं। जज़ाकल्लाह सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो। अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा रहिए। अल्लाह हाफिज़।